बच्चों, जैसे रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक पढ़ने से पहले मैंने आपको स्पेक्ट्रम समझाया, क्योंकि स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ टर्म्स थे जैसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक को समझाने के लिए हमको जरूरत थी। वैसे क्या है यहाँ पर जो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना था बोर पॉस्टुलेट्स है, जो एनसीईआरटी में दिया, आगे भी सभी बुक्स में दिया हुआ है। तो बोर पॉस्टुलेट्स और उसके ड्रॉबैक को समझने के लिए भी हमको कुछ टर्म्स की जरूरत है, और वो हमको पता चलेंगे क्वांटम नंबर पढ़ने के बाद और एटम के स्ट्रक्चर जानने के बाद। इसलिए हालांकि क्वांटम नंबर्स आपके बुक में लास्ट में दिया हुआ है, पर हम उसको पहले पढ़ रहे हैं। लास्ट में क्वांटम नंबर दिया हुआ है, पर हम जरूरत के हिसाब से क्वांटम नंबर और एटम के स्ट्रक्चर को पहले पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोर पॉस्टुलेट्स पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एटम के सेंटर में एक पोल है, पोल के चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, मतलब रोड है। उस पाथ में इलेक्ट्रॉन कार में बैठ के घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सब मेरे घर आ गए, गड़गड़ गड़गड़ बोलते सर हम लोग घूमने जा रहे हैं। बोले जाओ, मेरे क्या करना है? बोले हमको गाड़ी तो दो, हम जाएंगे। तो मैं उनको बैलगाड़ी दे दिया। बोले नहीं, हम लोग बैलगाड़ी में नहीं जाएंगे, हमको कार चाहिए। बोले ठीक है भाई। तो मैं उनको क्या दे दिया? कार दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन कार में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है। अब कार में हम लोग किस में बैठते हैं? डिक्की में बैठते हैं, स्टीयरिंग में बैठते हैं कि सीट में बैठते हैं? सीट में बैठते हैं। तो कार के अंदर सीट हो गई। वैसे हम लोग कार के अंदर जैसे बैठते हैं पैसेंजर, वैसे ही इलेक्ट्रॉन पैसेंजर हो गए, ठीक। तो हमारे एग्जांपल में जो पोल है उसका मतलब है न्यूक्लियस, जो सर्कुलर पाथ है रोड, रोड का मतलब ऑर्बिट होता है, उसको शेल या एनर्जी लेवल भी बोला जा सकता है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक कार में बैठ के घूम रहा है। ये देखिए, सिंगल सीटर कार है, 3 सीटर कार है, 5 सीटर कार है ना। तो ये कार है, उस कार का मीनिंग है एक्चुअल में सबशेल। कार के अंदर जैसे सीट होता है, वैसे सबशेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। पोल का मतलब हो गया न्यूक्लियस, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। सर्कुलर पाथ मतलब रोड का मतलब हो गया ऑर्बिट। और रोड में इलेक्ट्रॉन एक कार में बैठ के घूम रहे हैं। कार का मतलब क्या हो गया? सबशेल। और सीट का मतलब क्या हो गया? ऑर्बिटल। मैं फिर से बोलता हूं, फिर से सुनिए। पोल का मतलब न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है, उस पाथ का मतलब क्या हो गया? रोड। रोड मतलब ऑर्बिट। रोड में इलेक्ट्रॉन किस में बैठ के घूम रहा है? कार में बैठ के घूम रहा है। कार का मतलब क्या हो गया? सबशेल। कार के अंदर क्या रहता है? सीट रहता है। वैसे सबशेल के अंदर क्या रहता है? ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मैं रायपुर जा रहा हूं, कार में बैठ के मैं रायपुर जा रहा हूं, तो मेरे मिलने की संभावना सबसे ज्यादा कहां है? रायपुर में? कि रोड में पड़े रहूंगा मैं? नहीं। अगर मैं कार में बैठ के रायपुर जा रहा हूं, तो कार की सीट में मेरे मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो कार की सीट वो जगह हो गई जहां मेरे मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। वैसे ही किसी एटम में ऑर्बिटल, जिसको हम लोग सीट बोल रहे हैं, किसी एटम में ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। देखिए, बिलासपुर से रायपुर 116 किलोमीटर है, 116 किलोमीटर है। तो 116 किलोमीटर में पूरी जगह में नहीं मिलूंगा मैं। 116 किलोमीटर रेंज रहेगा, उस रेंज में मैं एक पर्टिकुलर कार में मिलूंगा। और कार में मेरी डिक्की खोलोगे तो नहीं मिलूंगा, बोनट में नहीं मिलूंगा, कार की सीट में मिलूंगा। तो अगर मैं यहां से कार में बैठ के रायपुर जा रहा हूं, तो मेरे मिलने की सबसे ज्यादा संभावना कार की सीट में है। वैसे ही किसी एटम में ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां उसके मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मैं बोलते जाऊंगा और आप सुन चुके हैं, तो आप उसको कवर करते जाएंगे। पोल का मतलब न्यूक्लियस, रोड मतलब ऑर्बिट। रोड में इलेक्ट्रॉन किस में बैठ के घूम रहे हैं? कार। कार का मतलब सबशेल्स। रोड मतलब ऑर्बिट है या शेल है, कार का मतलब सबशेल। कार के अंदर क्या होती है? सीट। तो इसी सबशेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल। अब दो वर्ड है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल, दोनों एक जैसा लगता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो आप ये बताइए, रोड बड़ा रहता है कि सीट बड़ा रहता है? ऑब्वियसली रोड बड़ा रहेगा। सीट जो रहता है छोटा रहता है। मतलब ऑर्बिटल, जिसको आप सीट मान रहे हो, ऑर्बिटल छोटा है, और रोड मतलब ऑर्बिट बड़ा है। ऑर्बिटल छोटी चीज है और ऑर्बिट बड़ी चीज है, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर सबशेल, उसके अंदर ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल छोटी चीज है, पर वर्ड बड़ा है ना। देखो तो, इसका नाम बड़ा है और चीज छोटा है। हम लोग कोड दिए, नाम बड़े दर्शन छोटे। क्या कोड दिए? नाम बड़े दर्शन छोटे। तो ऑर्बिटल नाम बड़ा है पर चीज छोटा है, ठीक है। पोल का मतलब हो गया न्यूक्लियस, सर्कुलर पाथ रोड मतलब हो गया ऑर्बिट। रोड में इलेक्ट्रॉन कार में बैठ के घूम रहा है, कार मतलब सबशेल। कार के अंदर सीट, सीट मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल होता है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी जो एटम होता है, उस एटम में ये जो
आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस होगा, ऑर्बिट होगा, सबशेल्स होगा। तो किसी एटम में कितने सबशेल्स हो सकते हैं, कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, ये सब अपने को अब समझना है। अब हमको ये समझ में आए कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है, उसको ऑर्बिट बोल रहे हैं। उस पाथ में इलेक्ट्रॉन सबशेल में मतलब कार में बैठ के घूमते हैं। जैसे कार के अंदर जैसे सीट होता है वैसे सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सब में मैं इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन भर दिया और मैं बहुत दूर खड़े होके बोर्ड को बोल रहा हूं, देखना है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो जब मैं बोलूंगा वो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो किस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे को ये बताना पड़ेगा जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट में है कि थर्ड ऑर्बिट में है। जैसे ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, न्यूक्लियस से पास वाला, सबसे पास वाला फर्स्ट ऑर्बिट, फिर ये सेकंड ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो थर्ड ऑर्बिट में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसके बारे में बात कर रहा हूं। इसके बारे में किसके बारे में, तो बोलूंगा नहीं मैं याले कार के बारे में बात कर रहा हूं। फिर ये कार में भी तो देखो तो कई तो सीट दिख रहे हैं, तो कौन सी सीट के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा मैं इस सीट के बारे में बात कर रहा हूं। तो इस सीट में भी तो दो ठो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि ये कि इनमें से किसके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे करते करते मैं वहां तक पहुंच गया जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वैसे क्या होता है, मैं एक बार क्या है स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में, मान लीजिए मैं जॉर्ज बुश के यहाँ खाना खाने गया। मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी बहुत प्रिय थे, वो मैं भी उनको प्रिय था। वो मेरे को ले गए, बोले चलो मैं अमेरिका जा रहा हूँ और जॉर्ज बुश है उनके साथ पार्टी है, खाना खाना है। चले गया मैं, तो वो बोले कि तुम ऐसा कुछ बना के ले जाओ जो उनको बहुत पसंद आया। तो गाजर का हलवा बना के ले गया मैं, भयंकर टेस्टी, अति टाइप का टेस्टी, खाया, भयंकर खुश हुए। फिर अचानक मैं गायब हो गया, मोहन तो डाल दिया था, सब मोहन खाने के बाद भयंकर खुश हो गया। उसके जैसे खत्म हुआ मेरे खोजने लगे और खोजते खोजते रोने लगे, कहाँ चले गए वो लड़का जो तुम्हारे साथ आया था। अटल बिहारी वाजपेयी बोली टेंशन बात नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। नहीं नहीं, एकदम रोने लगे। तो फिर ले दे के वो बता दिए, बोले इंडिया में रहता, तो उनका टेंशन थोड़ा आंसू से ऐसे करके पूछे, अच्छा इंडिया में रहता है, तो इंडिया में तो बहुत बड़ा स्टेट कंट्री है वो, तो इंडिया के कहां पर रहता है, बोले छत्तीसगढ़ में रहता है। तो छत्तीसगढ़ से काम थोड़ी बनेगा, फिर बिलासपुर में रहता है, ऐसा बता दी। तो बिलासपुर में भी खोजना कठिन था। फिर वो बोल दिए भारती नगर में चौथी गली में रहता है, तो भयंकर खुश हो गए। अब आप एक चीज गौर कीजिए, दुनिया में एक ही इंडिया है, इंडिया में एक ही छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में एक बिलासपुर है, उसमें एक ही भारती नगर है, और उस भारती नगर में राइट साइड में चौथी गली एक ही है, और उस चौथी गली में मेरे नाम का एक ही पापी इंसान रहता है। तो ये मेरा एड्रेस हो गया कि नहीं, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा एक यूनिक एड्रेस हो गया कि नहीं। और अगर मेरे घर भी कोई लेटर आता है तो मेरे घर में भी सब लोग का नाम अलग अलग है कि नहीं। तो एक घर में रहने के बाद भी मेरे को एक मेरा नाम लिखा होने से, मेरा एड्रेस लिखा होने से इतने सारे लोगों के बीच केवल मेरे को ही वो लेटर मिलेगा कि नहीं। वही चीज यहां पर है, एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का हमको एड्रेस जानना है, तो वो एड्रेस हमको पता चलता है क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी मदद से हमको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चलता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर से हमको क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। कैसे पता चलता है क्वांटम नंबर से, ये क्वांटम नंबर की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। क्वांटम नंबर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।